लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों, ये साजिश और ज्यादा आगे बढ़ गई है और ये हमारी आज की दूसरी स्टोरी है। हिंदू गांव पर वक्फ की नजर है। जहां हिंदू रहते हैं वहां पर लॉ बोर्ड, मुस्लिम लॉ बोर्ड कब्जा कर रहा है। आप सोच लीजिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है। लेकिन इतनी भर बात नहीं है दर्शकों। अब मैं जो खबर का एक्सरे करने वाला हूं, ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर और देखकर आप चौंक जाएंगे। वक्फ बोर्ड आप जानते होंगे, नाम आपने सुना होगा। अगर वक्फ किसी भी जमीन पर अपना दावा कर दे तो फिर वो जमीन उसकी हो जाती है। और वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करने के लिए संशोधन विधेयक लेकर आई है सरकार, जिसे लेकर पिछले दिनों हंगामा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जेपीसी का गठन किया गया और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया। लेकिन वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर केंद्र अंकुश लगाना चाहती है, रोकना चाहती है, थामना चाहती है। लेकिन अभी तक संपत्तियों पर अपना दावा ठोकने वाला वक्फ बोर्ड पूरे के पूरे गांव पर अपना दावा ठोक रहा है दर्शकों। और यह गांव हिंदू आबादी वाला है। सोच लीजिए आप, इस गांव की आबादी 90%, 100 में से 90% से ज्यादा हिंदू है। और वहां पर दावा कौन ठोक रहा है? सुन्नी वक्फ बोर्ड। आप सोचिए, मामला बिहार के पटना से आया है, जहां गोविंदपुर गांव में 90% से ज्यादा हिंदू रहते हैं और उन्हें 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। यह आपके साथ भी हो सकता है। गांव वालों को नोटिस भेजने वाले वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन कब्रिस्तान की है। जहां लोग जिंदा रह रहे हैं उनको चिंता नहीं है। सोचिए, जिनके पुश्तैनी घर हैं उन्हें कह दिया है कि गांव खाली कर दो। वक्फ बोर्ड ने कह दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है दर्शकों। लेकिन आज हमने इसका पूरा एक्सरे किया है। पहले आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं और गांव में क्या हालात हैं ये दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड क्या कह रहा है, दावा क्या कर रहा है, सुनिए जरा। वक्फ बोर्ड में फोर्सली दे रहा है कि हमको, हाँ हमारे यहाँ दर्ज है इसलिए हमको खाली कर दो, हमारा है। उसका धंधा, उसका सीबीआई जांच होना चाहिए। लोग के पीछे बहुत बड़ा साजिश करता ही है। जो ने मंदिर या तो मस्जिद को दान नहीं देगा तो किस आधार पर होगा? आप जब तक जमीन नहीं खरीदिएगा तो आपका जमीन होगा। ये लोग जानबूझ, ये रास्ता था, पब्लिक रास्ता बनना था, उसको जब बार बार उसको नोटिस देके बंद कराया कि रास्ते कब्रिस्तान का जमीन। ये उन लोगों का दर्द है जिनके पुश्तैनी घर और जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। ये उन लोगों का दर्द है जो सदियों से पटना के गोविंदपुर गांव में रह रहे थे। ये उन लोगों की कहानी है जिनकी कई पीढ़ियां इस गांव में रह चुके हैं, लेकिन अब इन्हें अपनी ही जमीन और घर से दूर करने की कोशिश की जा रही है। मामला उस वक्त सामने आया जब मोदी सरकार के लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर राजनीति हो रही है। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव की जमीन पर दावा ठोकते हुए लोगों को 30 दिनों के अंदर घर खाली करने का नोटिस थमा दिया। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है। तो कुछ नहीं, अपना मनमानी कर रहा है। वो तो कहा कि हम सिपाही हैं, ये जो वक्फ बोर्ड के सिपाही हम देख रेख करते हैं, लेकिन फौजरी रसीद अपने नाम से कटवा लिया था सब। ये बिहार सरकार का है और हम लोग का रहती है। उसके बाद भी बोर्ड लगाए हुए जबरदस्ती हम लोग को डराता है। अपना नाम से वो हम लोग को नोटिस करता है सर। भेजा है, 3 नोटिस आया। हम लोग वक्फ बोर्ड में गए, वहाँ जाकर के हम लोग पूरा बोला कैसे आप लोग जाइए बैठिए, तो फिर नोटिस नहीं आया। लेकिन गांव वालों का कहना है कि उनके पास जमीन के कागजात हैं। गांव में हिंदुओं की 90% से ज्यादा आबादी है। ऐसे में यह दावा कैसे हो सकता है? वक्फ बोर्ड के नोटिस के खिलाफ गांव वालों ने डीएम से शिकायत की है। देख लिया दर्शकों आपने, पटना से 30 किलोमीटर दूर है गोविंदपुर गांव। गांव में 90% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, यह भी सोच लीजिए। और सदियों से गांव में हिंदू परिवार ही रह रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने कह दिया है कि अब गांव खाली कर दो, नोटिस दे दिया है। यानी 30 दिन में 30 दिन बचे हैं, इसके अंदर गांव खाली करना होगा। वक्फ बोर्ड ने जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान की जमीन बताई है दर्शकों, सोच लीजिए। और गांव वालों ने इसे झूठा बताया और कहा है कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, सदियों से हम यहीं पर रह रहे हैं। गांव वालों ने संपत्ति से जुड़े हुए कागजात भी दिखाए हैं दर्शकों। लेकिन हमने कहा है कि आज हम आपको एक्सरे करके दिखाएंगे, तो हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। क्या आखिर गांव के हालात हैं, क्या वजह है, देखिए जरा ये रिपोर्ट। इलाके में जो जमीन है
हैं वो 35 डेसिमल ज़मीन है जो विवादित है एक तरीके से, जो बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। 35 डेसिमल ज़मीन में जो लोग काबिज़ हैं उनको नोटिसेस दी गई हैं और ये जो मज़ार है यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है। हिंदू पक्ष क्लेम कर रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है, इसको कब्रिस्तान घोषित करके इसको वक्फ बोर्ड की ज़मीन बताई जा रही है। बोर्ड है जहां पर वक्फ संपत्ति की खरीद बिक्री या किसी तरह का अतिक्रमण वक्फ अधिनियम के धारा के तहत गैर जमानती अपराध है और ये वक्फ बोर्ड ने अपना लगाया है। देख लिया दर्शकों आप, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा पहलू दिखाने वाला हूं गोविंदपुर गांव का, जहां जमीन होने का दावा कर रहा है वक्फ बोर्ड, लेकिन आपको सुनवाते हैं इस दावे का सच क्या है। वहां के लोग क्या कह रहे हैं, कैसे वक्फ बोर्ड एक नोटिस लगाकर जमीन पर कब्जा करता है। अधिकारी चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं लोग, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या दावा करता है, पहले आपको वो सुनवाता हूं। क्या है मामला पूरा बताइए। मामला वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें कब्रिस्तान है, उसमें अभी भी कब्र है, उसमें देखिए कब्र दिखाई जाए, उसमें दो पक्का कब्र है, उसमें दफन होता है। हमारे बाबूजी हैं, हमारी माँ है, हमारा पूरा संसार उसमें है। हम भी मर के जाएंगे तो उसी में दफन होंगे। देख लिया दर्शकों आपने, ये मोहम्मद हासिम है जो कह रहे हैं पूर्व पार्षद हैं, लेकिन अब हिंदू पक्ष इस साजिश का सच बता रहा है। वो कह रहा है कि लैंड जिहाद है, ये जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। सुनिए जरा वहां के हिंदू क्या कह रहे हैं। मामला क्या है पूरा? मैंने वक्फ बोर्ड ने एक बोर्ड टांग दिया 2022 में और बाद 23 में 18/1/23 को हमको नोटिस भेज दिया। तो हम लोग को थोड़ा बेचैनी आया, मैंने लोगों में कोहल हुआ कि क्या हो गया। तो हम लोग इसके लिए सीओ के पास गए और सीओ से मांग किए तो उन्होंने दिया कि रैती खतियानी ज़मीन आपका है। इसलिए करके हम लोग डीएम तक चले गए और डीएम तक गए तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग को रैती है, लेकिन ट्रिब्यूनल, हमारे पास पावर नहीं है, ट्रिब्यूनल के पास जाइए। तो चले ट्रिब्यूनल की बात कहे, लेकिन हमने वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया था, आरटीआई से मांग किया कि हमारे पास कागजात क्या है, तो कागजात देने में असमर्थ हुआ कि आरटीआई का सुनवाई नहीं किया। मामला क्या है? मामला है वक्फ बोर्ड और रैती ज़मीन का मामला है। बोर्ड टांगा, बोर्ड टांगने के बाद लोग को वक्फ बोर्ड का नोटिस आ गया। बोर्ड तो इधर 1 साल पहले, हाँ 22 में टंगाया है बोर्ड। अब ये यहाँ से लेके वहाँ तक किया, बाकी 128 खाता में 199 प्लॉट पर भी नोटिस आया।